ख्वाहिश नावल आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। पार्ट नंबर 2। कैसा रहा दिन तुम्हारा बेटा? उनका दिन कैसा रहा होगा? हमारी आफत के साथ हुनैन साहबा बरीरा की तरफ देखते हुए कहती है, जिस पर वाजिद साहब मुस्कुराने लगते हैं, जबकि बरीरा हफ्की भरी निगाहों से अपनी माँ को देखती है। सिटी हॉस्पिटल कैसे हो अजलान? डॉक्टर हमाद डॉक्टर अजलान से पूछते ही, फिलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहूँगा। अजलान जवाब देता है, अगर तुम ऐसा डॉक्टर बरीरा की वजह से कह रहे हो तो बहुत ही गलत है, वो बहुत अच्छी है। हमाद बरीरा की तरफदारी करते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, आप ऐसा उस लिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपकी उस तक तफसीली मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब वो लड़की मुझे मिली, मेरी ज़िंदगी अजरन का रखी है। कभी गाड़ी ठोक देती है तो कभी गर्मा गर्म काफ़ी गिरा देती है। अभी हमें मिले सिर्फ एक ही दिन गुजरा है, आगे पता नहीं मेरा क्या होगा। अजलान संजीदा सा होकर कहता है और बाहर चला जाता है। गुड मॉर्निंग करीम, कैसे हो? बरीरा अपनी हाजिरी लगाने के दौरान करीम से पूछती है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर बरीरा, आप सुनाएं? करीम जो खुशी खिलाकी से जवाब देता है। इतने में अजलान भी वहीं आ जाता है। क्या बातें हो रही हैं? अजलान करीम से पूछता है। कुछ नहीं डॉक्टर, अजलान बस एक दूसरे से की हैरियत पूछ रहे थे। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि एक मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल में लाया जा रहा होता है और सबसे मज़े की बात, इस मरीज के साथ एक खातून भी होती है और इन दोनों का एक हाथ आपस में हथकड़ी से बंधा होता है। और ये क्या माजरा है? बरीरा इन दोनों को देखकर हैरानी से कहती है, मैं ज़रा इन पेशेंट को देखकर आता हूँ। अजलान कहते ही वार्ड में चला जाता है और मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। ये कहते ही बरीरा भी अजलान के पीछे भाग जाती है। डॉक्टर क्या हुआ है इन्हें? सिद्रा खातून जो हामिद मरीज के साथ होती हैं परेशानी से पूछती है। ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, इन्हें गैस का मसला हो गया था और अब ये ठीक है। अजलान प्रोफेशनल अंदाज में जवाब देता है। इनकी चाबी नहीं है क्या? अजलान हथकड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला। कहता है, नहीं, वो दरअसल हम लोग घर में मूवी देख रहे थे और अचानक से हामिद को दर्द शुरू हो गया, तो बस हम फ़ौरन यहाँ आ गए, चाबी घर में ही रह गई। सिद्रा कुछ शर्मिंदा होते हुए जवाब देती है, और तो क्या आप लोग घर में इस तरह से मूवी देखते हैं? बरीरा की ज़ुबान में हारिश होती है, लेकिन जल्द ही अजलान की घुरी की वजह से ब्रेक लग जाती है। बरीरा का सवाल सिद्रा और हामिद को मज़ीद शर्मिंदा कर देता है। मैंने आपको ड्रिप लगा दी है जो तकरीबन 45 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो मैं चलता हूँ, बाकी मरीज़ों को देखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अजलान ये कहकर बाहर जाने लगा कि हामिद उसे आवाज़ देकर रोकते हैं। डॉक्टर प्लीज़ मेरी बात सुने। जी कहें डॉक्टर, जैसा मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में मेरी बेटी को कुछ ना बताएं, वो मेरे और सिद्रा के बारे में नहीं जानती, और अगर इस तरह हम दोनों के साथ देखेगी तो पता नहीं क्या करेगी। मेरी बीवी की कुछ साल पहले ही डेथ हुई है और पिछले कुछ अरसे से हम दोनों साथ ही हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हामिद अपना मसला अजलान को बताता है और बेफिक्र रहें हामिद साहब, हम इन मसाइल से वाकिफ़ हैं और आपकी बेटी यहाँ नहीं आएगी और ना ही उसे पता चलेगा, सो डोंट वरी। अजलान मुस्कुरा कर कहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र परेशान खिड़की खड़ी बरीरा पर पड़ती है तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वो फ़ौरन बरीरा को लेकर कमरे से बाहर निकलता है। मिस नाजली, आपका मोबाइल कहाँ है? रेहान ने ऑफिस में दाखिल होते ही नाजली को देखते संजीदगी से पूछा। जी सर, वो मेरे बैग में है, शायद चार्जिंग नहीं थी। नाजली ने रेहान को देखते ही कहा, कल आप एक अदद फाइल लेकर घर गई थी और मुझे वो फाइल चाहिए। यकीनन आप वो फाइल घर छोड़ आई हैं होंगी। रेहान ने दांत पीसते हुए नाजली को देखा, जिसने परेशानी में रेहान की तरफ देखा क्योंकि वो फाइल सचमुच घर भूल आई थी। सॉरी सर, लेकिन वो फाइल घर भूल आई हूँ। नाजली ने नज़र झुकाते हुए कहा, मिस नाजली, मुझे वो फाइल 1 घंटे में यहाँ चाहिए। आप अभी घर वापस जाएं और फाइल लेकर आएं। रेहान कहते ही रूह मोड़कर खड़ा हो जाता है और नाजली वापस अपने घर जाने के लिए ऑफिस से निकल जाती है। क्या बात है बरीरा, मुझे साफ साफ बताना। अजलियान बरीरा को कमरे में लाने के बाद पूछता है। वो दरअसल डॉक्टर, एक गड़बड़ होगी। ये बरीरा नजरें नीचे करके कहती है, वो तो मुझे मालूम है, जहाँ तुम वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब बताओ असल बात क्या है? दरअसल जब मैं रिसेप्शन पे उनका नाम दर्ज करवाने गई थी तो हामिद साहब के मोबाइल पर एक कॉल आई थी और वो उनकी बेटी की थी। मुझे लगा बेचारी घर में परेशान हो रही होगी, तो मैंने उसको अस्पताल का एड्रेस बताकर उन्हें यहाँ आने को दे दिया। बरीरा आराम से ठठर करती बताती है, बरीरा तुम ऐसी ही हो, जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो। अजलान जलकर कहते हैं, डॉक्टर अब मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्या मेरी गलती नहीं है? बरीरा शर्मिंदा होते हुए जवाब देते, क्या बात है, तुम दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? डॉक्टर हमाद अजलान और बरीरा से पूछते हैं। पूछो इससे, क्योंकि मेरा दिमाग तो खराब हो चुका है। अजलान जलकर बरीरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है और बरीरा हमाद को सारी कहानी सुना देती है। ये तो वाकई ही मसला है। मिस्टर हामिद का रूम कौन सा है? और अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। रिसेप्शन पे आती आवाज़ उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करती है और ओ नो, लगता है ये मिस्टर हामिद की बेटी है। बरीरा परेशानी से कहती है, तुम दोनों
कुछ भी करके रोको इसे, मैं तब तक मिस्टर हामिद की हथकड़ी काटने का इंतज़ाम करता हूँ। डॉक्टर हमाद अपनी बात कहकर करीम की जानिब चले जाते हैं। और तुम ये गड़बड़ की है तो तुम ही इसको रोकोगी। अजलान बरीरा से कहता है, मैं कैसे रोकूँ डॉक्टर, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें ना, आप सीरियस है प्लीज़। बरीरा मिन्नती अंदाज में कहती है, ठीक है कोशिश करता हूँ। अजलान कहते हुए वहाँ से चला जाता है। करीम जल्दी से हथकड़ी काटने वाली कोई चीज़ अरेंज करो। हमाद करीम से कहता है, क्या डॉक्टर हथकड़ी में मैंने ठीक सुना है? करीम सवाल के बाद करना जो कहा है वो करो, जाओ शाबाश। हेलो, क्या आप मिस्टर हामिद की बेटी हैं? जी डॉक्टर, मेरे बाबा। वो अजलान एक गोल्ड बालों वाली नहायत फैशनेबल लड़की से मुखातिब होता है। अब आपके बाबा बिल्कुल ठीक है, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। इस वक्त वो इंजेक्शन के ज़रिए असर सो रहे हैं। अजलान को कोमल हामिद साहब की बेटी को बातों में लगाता है, जल्दी आप दोनों यहाँ आएँ, आपकी हथकड़ी काटनी है क्योंकि आपकी बेटी यहाँ आ चुकी है और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। करीम भागता हुआ हामिद के कमरे में जाता है और बोलना शुरू कर देता है, क्या मेरी बेटी यहाँ कैसे आ सकती है? अब क्या होगा? हामिद परेशानी से कहता है। बरीरा को न जाने क्यों अजलान को कोमल से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए पता नहीं क्या सोचकर वो इन दोनों के पास जाती है और अजलान से कहती है, डॉक्टर वहाँ आपके मरीज आपका इंतज़ार कर रहे हैं और जहाँ आप बातों में लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर बरीरा आप क्या कहना चाहती हैं। आखिर अजलान बरीरा की आंखों को दिखाते हुए कहता है कि इस सब के दौरान कोमल नामहसूस तरीके से अजलान का हाथ पकड़ लेती है, जो कि बरीरा को मजीद सुलगा देता है। ये कि हामिद साहब की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि अब यहाँ खड़े लड़कियों की बातें कर रहे हैं। बरीरा जल्दी जल्दी बोलती, क्या मेरे बाबा की तबीयत ख़राब हो गई है? क्या मतलब इस बात का? आपको कहा था डॉक्टर कि मेरे बाबा तो सो रहे हैं और मुझे अपने बाबा से मिलना है। कोमल परेशानी में सब कहते हुए उस कमरे की तरफ भाग जाती है जहाँ हामिद साहब खुद मौजूद होते हैं। मुझे नहीं पता बरीरा कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन तुम इसकी कीमत चुकाओगी। तुम्हें आकर देखता हूँ। अजलान कहता हुआ गुस्से से वहाँ से कोमल को पीछे चला जाता है और कोमल जैसे ही रूम में दाखिल होते करीम को सिद्रा और हामिद की हथकड़ी खोलते देखकर शौक हो जाती है। और ये सब क्या हो रहा है? सिद्रा आंटी, इस हाल में आप बाबा के साथ क्या कर रही हैं? कोमल काफ़ी गुस्से में पूछती है और उसके पीछे ही अजलान और बरीरा भी रूम में दाखिल होते हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम बात को गलत मतलब ले रही हो। हामिद कोमल को कहता है, मैं गलत मतलब ले रही हूँ, मैंने इस औरत को अपनी आंखों से आपके साथ देखा है और अभी भी मैं ही गलत हूँ। कोमल का गुस्सा कम नहीं हो रहा होता। ये सिचुएशन देखकर हामिद साहब की तबीयत बिगड़ जाती है और अब लोग फिक्रमंद हो जाते हैं। डॉक्टर बरीरा जल्दी से कोमल को हामिद से दूर करती है और फौरी तौर पर उन्हें ट्रीटमेंट देती है, जिससे बर वक्त उनकी ही तबीयत संभल जाती है। गुड जॉब बरीरा, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। अजलान खुश होते ही कहता है, अब उनकी तबीयत संभल चुकी है, आप सब लोग प्लीज़ बाहर चले जाएं। ये कहते हुए सब लोग अजलान के पीछे रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते ही सिद्रा कोमल को सब कुछ बता देती है और कोमल भी फराग दिली से काम लेते हुए सिद्रा को कबूल कर लेती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए सब पुरसुकून होते हैं। मिस नाजली, आज आप मेरे साथ चलेंगी, मेरी एक मीटिंग है। रेहान ने नाजली को देखते हुए, क्या मीटिंग ज़्यादातर बाहर ही होती है? फजूल का हर्जा, ऑफिस में भी तो मीटिंग हो सकती है। नाजरी ने हरी बात मुंह पर बड़बड़ाते हुए कहा, क्या कहा आपने? रेहान ना समझी से पूछा। कुछ नहीं ना, चले। नाजरी ने कहा। रेहान नाजरी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। एक बार पहले भी वो रेहान के साथ उस रेस्टोरेंट में आई थी, उस वक्त भी रेहान को कोई मीटिंग ही थी। नाजरी रेहान के साथ सामने बैठी हुई थी और रेहान की नज़रें उसके चेहरे पर ही जमी थी, क्योंकि नाजरी रेहान की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। जल्द ही क्लाइंट आ जाते हैं और मीटिंग शुरू होती है। नाजली भी अब रेहान का ध्यान खुद पर न देखकर मुतमिन होकर बैठती है। ये शहर से दूर एक बुसीदा इमारत का मंजर है, जहाँ एक अंधेरे कमरे में एक शख्स को रस्सियों के साथ कुर्सी पर बड़ी बेरहमी से बांधा गया था और इस शख्स के जिस्म पर जगह जगह कट्स लगे हुए होते हैं, जिसमें सर्दी की शिद्दत की वजह से खून निकलकर जम चुका होता है। इस शख्स की एक तरफ ढलकी हुई गर्दन उसके होश हवास न होने की अलामत है। एक अचानक कमरे में दरवाज़ा खुलता है और सियाह हड्डी में खुद को मुकम्मल तौर पर रोके हुए एक शख्स दाखिल होता है। अंदर आते ही वो एक कुर्सी पर बेहोश वजूद के सामने बैठते हैं और उसके सामने बैठते ही इस कमरे में आता है। उसके हाथ में बर्फीले पानी में भरी एक बाल्टी मौजूद है। दिसंबर की सख्त सर्दी में जैसे ये पानी बेहोश वजूद पर गिरता है तो वो कपकपाते हुए बेदार होते और आंखें खोलते ही जैसे ही उसकी नज़र सामने वजूद पर पड़ती है तो उसकी आंखें खौफ से मजीद खुल जाती हैं और वह बेरब्त जुमला अदा करता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और उसके अल्फाज सुनते ही हड्डी वाला शख्स अपनी सर्द आंखों से उसे देखता ही अपनी पॉकेट से एक छोटा सा तेज धार वाला चाकू निकालकर उस शख्स की शरक पर रखते हुए कहता है कि मुआफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और ये कहते हुए उसकी शरक काट देता है और चंद ही लम्हों में उसकी बेजान वजूद कुर्सी से नीचे ढलक जाता है और उसे जहाँ से लेकर आए थे वहीं फेंक आना। ये अल्फाज अदा करते ही वो शख्स खामोशी के साथ चले जाते हैं और जैसे ही
खामोशी से आया था। डॉक्टर अजलान, आपका पेशेंट रेडी है, आपका वेट कर रहा है। नर्स आकर अजलान से कहती है ठीक है चलो बरीरा मेरे साथ। अजलान नर्स को जवाब देते ही बरीरा को भी अपने साथ चलने का कहता है। सर आज आपकी अहमद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ मीटिंग है सी साइड पे। नाजरीन रेहान को इन्फॉर्म करती है। नाजरी तो आप रेडी रहिएगा, हम साथ में ही जाएंगे। नाजरी इस बात में सर हिलाते हुए बाहर जाने लगी। वेट मिस नाजरी रेहान नाजरी को रोकते जी सर, जैसा आप जानती हैं कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इसी खुशी में एक पार्टी रखी गई है। इस पार्टी में एज अ सेक्रेटरी ऑफ शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आपकी शिरकत लाजमी है। तो पार्टी कल शाम बजे डिवाइन होटल में होगी, तैयार रहिएगा। मेरा ड्राइवर आपको 7 बजे पिक कर लेगा। ओके सर। न्याजली रिहान से कहती है तो जी क्या हुआ आपको? असलान 12 साल के बच्चे से पूछता है। बच्चा चाह साहब बहुत सेहतमंद और गोल मटोल होता है, आपको उसको पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे थे और जो कुछ भी खाता था उसे फ़ौरन वॉमिट कर देता था। बच्चे का बाप जवाब देता है ठीक है, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे फिर ही पता चलेगा क्या मसला है। अजलान फुरकान बच्चे के बाप से कहता है बरीरा तुम एक काम करो गुफरान, बच्चे को ब्लड सैंपल ले लो और उनको लैब टेस्टिंग के लिए भेज दो। ओके डॉक्टर। बरीरा तबीदारी से कहती है हेलो बरीरा कहाँ हो? नाजली शाम को बरीरा को फ़ोन करती है और कहती है घर पर रही हूँ यार, तुम बताओ क्या बात है? बरीरा नाजली से कहती है यार कल शाम को ना मुझे ऑफिस की पार्टी में जाना है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। तुम प्लीज़ यहाँ आ जाओ, कल शाम को मुझे तैयार करना भी है। आ जाओ नाजली। पहले आराम से फिर रोब झाड़ते हुए बरीरा से कहती है। नाजली का कलेजा समझकर बरीरा के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है मेरी मैं आ रही हूँ। और बरीरा प्यार से नाजली को कहती है और फ़ोन बंद करती है। अगले 5 मिनट में बरीरा नाजली के घर पे मौजूद होती है और अगले 10 मिनट में नाजली की पूरी वार्डरोब बेड पर हाली पड़ी होती है। उफ तुम ये पिंक वाला फ्रॉक पहनो। रेहान एंड नाजली स्पेशल बरीरा नाजली के लिए एक पिंक फ्रॉक निकालती है जिसके गले और बाजू पर खूबसूरत एप्लिक का काम हुआ होता है। ज़बरदस्त बरीरा, थैंक यू सो मच, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? नाजली बरीरा को गले लगाते हुए कहती है चल पागल, मैं क्यों ना होती तो मेरी बेस्टी है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। बरीरा जवाब में कहती है होटल डिवाइन को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया होता है और इस पार्टी में पूरी शाह फैमिली और उनके रिलेटिव्स भी मौजूद होते हैं। रेहान शाह अपनी साहराना शख्सियत के साथ ब्लैक 3 पीस सूट में पार्टी में दाखिल होता है। पार्टी में तमाम मौजूद लड़कियां शाइस्ती निगाह नज़रों से उस गरूर शहजादे को देख रही होती है, मगर ये शहजादा हर चीज़ से बेपरवाह सिर्फ एक इक्का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और उसका ये इंतजार तब खत्म होता है जब वो अपना दुपट्टा संभालती नाजी पिंक फ्राक में लंबे भूरे बालों को स्ट्रेट करके खुला जोड़ा जोड़ा मेकअप के साथ दाखिल होती है। उस वक्त नाजली पिंक फ्रॉक में पिंक फूल ही लग रही थी। रेहान की तो नज़रें उस पर से परे हट नहीं रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। नाजलीन रेहान के करीब जाकर सलाम करती है। वालेकुम सलाम। रेहान होश में आते ही जवाब देता है। इतने ही म्यूज़िक चलने लगता है और सब लोग कपल्स की सूरत में डांस करने लगते हैं। एक लड़का नाजली के साथ डांस करने के लिए इरादे से उसके पास जाता है, लेकिन उस लड़के से पहले ही रेहान नाजली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ स्टेज पर ले जाता है। जब तक नाजली की सारी सूरत हाल समझती है रेहान डांस शुरू भी कर देता है और नाजली के लिए हल्के हल्के स्टेप्स लेना शुरू करता है। खाने के बोल रेहान के जज्बात की अक्कासी कर रहे होते हैं। हैरियत पूछो तो कभी कैफियत पूछो, तुम्हारे पन दीवाने का क्या हाल है? बिन दीवाने का क्या लेना है? रेहान नाजली का हाथ पकड़े उसे घुमाता उसे अपने करीब करता है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन एक दीवाने जैसे 100 साल है। रेहान नाजली की आंखों में देखते हुए स्टेप लेता है। अनजाना तय है मेरा होना तुम्हारा है, तुम्हें है मेरा जितनी भी हूँ दूरियां फिलहाल हैं। रेहान नाजली को करीब करके उसे गोल घुमाता है। दर्द दर्द इश्क से है मिला, इस दर्द का क्या गिला, इस दर्द में ज़िंदगी और भी निहाल है खुशहाल है। वो गाना उसके जज्बात की अक्कासी कर रहा है। रेहान नाजली को बैक साइड से गोद में उठाकर गोल घुमाता है और गाने के ख़त्म होते ही साथ ही पूरा हाल तालियों में गूंज उठता है, जबकि नाजली रेहान से नज़रें चुरा रही होती है और रेहान नाजली की हालत खूब इंजॉय कर रहा होता है। रेहान नाजली को अपनी फैमिली से मिलवाता है। मिसेस सुल्तान को भी नाजली बहुत पसंद आती है। इस सब रात के 10 बज चुके होते हैं। नाजी नवीन बेगम जाने की इजाज़त मांगती है। अरे बेटा रात के इस वक्त आप अकेले कैसे जाओगी? नवीन परेशानी से नाजली से पूछती है। आंटी मैं कैब से चली जाऊंगी। नाजी जवाब देती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त तुम्हें कैब से नहीं जाने दूंगी, रेहान तुम्हें छोड़ आएगा। 2 मिनट रुको। नवीन अपनी बात मुकम्मल करते ही रेहान की जानिब चली जाती है। मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ जाए, मैं छोड़ आता हूँ। रेहान नाजली के करीब आते हुए कहता है। नाजी सबको अल्लाह हाफिज़ कहते हुए बाहर चली जाती है। पार्किंग में रेहान पहले से ही नाजली का वेट कर रहा होता है। नाजली आराम से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। पूरा रास्ता दोनों में कोई बातचीत नहीं होती।
गाड़ी नाज़ली के घर से के सामने रुकती है। जैसे ही नाज़ली गाड़ी से उतरने लगती है तो रेहान नाज़ली को रोक कर कहता है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नाज़ली रेहान की बात सुनकर ब्लश करती है और उसे शुक्रिया कहती है और अपने घर चली जाती है। रेहान की निगाहें दूर तक नाज़ली का पीछा करती है। ये आबादी दूर से एक क्लब का मंजर होता है जहां अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें दुनिया का होश बुलाकर नशे की हालत में डांस करने में मगन होती हैं। माल ड्रग्स कितने के हैं? सियाह हुडी में मलबूस शख्स एक आदमी से पूछता है, कौन सा माल? वो आदमी ना समझी उसकी जानिब देखता है। ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं। वो शख्स ब्लैंक जैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आओ मेरे साथ। वो आदमी ब्लैक चेक को ललचाई नज़रों से देखते हुए कहता है। वो आदमी उस शख्स को क्लब में ही बने खुफिया तहखाने में लेकर जाता है और उसे मुख्तलिफ किस्म का माल दिखाता है। दोस्त, मुझे इतना माल चाहिए कि 1 महीने आराम से निकल जाए। हुडी वाले शख्स कहता है, जी आप लाए, बेफिक्र रहें। इस आदमी के वहां जाते ही वो शख्स अपनी हुडी की आस्तीन के नीचे पहनी हुई घड़ी में मौजूद बटन प्रेस करता है और कहता है, मेरी लोकेशन फॉलो करो और मीडिया के साथ फौरन एक्शन में आओ। उसके हुक्म देते ही पुलिस की एक भारी नफरी क्लब में मीडिया के साथ छापा मारती है और उस क्लब के करोड़ों के हिसाब से ड्रग्स बरामद करती है। जबकि इन सब के दौरान वो हुडी वाला शख्स वहां से कब का गायब हो चुका होता है। सभी डॉक्टर्स प्लीज़ मेरी तरफ मतवज्जो हों। डॉक्टर हमाद अस्पताल में कहते ही तो जैसा सब जानते हैं कि हमारा अस्पताल हर साल डॉक्टर्स के रिलीफ के लिए एक पार्टी अरेंज करता है, तो ऐसा इस साल भी हुआ है। कल शाम को ये पार्टी रखी गई और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ इनवाइटेड है। ज़बरदस्त। डॉक्टर हमाद, मैं तो पार्टी में पहनने के लिए अपना ड्रेस भी खरीद चुका हूँ। करीम पुरजोश होकर कहता है, ठीक है, कल शाम पार्टी में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। डॉक्टर हमाद कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर भी अब घर जा रही हैं, मुझे भी तो अपनी ड्रेस का इंतज़ाम करना है ना। बरीरा एक्साइटेड होते ही अजलान से कहती हैं, हाँ जाऊँ तो, लेकिन तुम आज दिन भी गायब थी। अजलान बरीरा से कहता है, हाँ वो मुझे भूख लग रही थी तो मैं कैंटीन में थी। बरीरा जवाब देती है, वैसे बरीरा एक बात मुझे समझ में नहीं आती, तुम इतना खाती हो लेकिन वो जाता कहाँ है? अजलान मासूमियत से पूछता है, वेरी फनी। बरीरा मुंह बनाकर जवाब देते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि अजलान की हंसी बेसाख्ता होती है। तकरीबन सभी लोग हाल में पहुँच चुके होते हैं लेकिन बरीरा साहबा की आमद अभी तक नहीं हुई होती। यार अजलान, ये बरीरा किधर है? हमाद अजलान से पूछता है, कहीं कुछ खाने के लिए बैठ गई होगी, आ जाएगी। अजलान हंसते हुए जवाब देता है, तुम एक बार देख कर तो आओ। अच्छा, जाता हूँ। अजलान ने भी आगे की तरफ कदम बढ़ाई थे कि उसे सामने बरीरा आती हुई दिखाई दी। अजलान की नज़रें बरीरा से हटने को से इनकारी थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था। आगे का गला भी गहरा और पीछे का काफ़ी गला गहरा था। ब्लाउज को पीछे से नाजुक डोरियों से बांधा गया था और पूरा ब्लाउज तमाम डोरियों के ऊपर था। आंखों पर हल्की हल्की आई शेड लगाए, होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक ब्लाउज, बालों को खुला छोड़ने और कानों में लंबे लंबे इयररिंग्स पहने, बालों में हाई हील पहने, कंधों को पर शाल फैलाए हसीन चाल चलती नजर आ रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटीफुल। अजलान के दिल ने यकदम से सरकोशी की। तो अब जब सब लोग आ चुके हैं तो पार्टी शुरू करते हैं और पार्टी की शुरुआत एक गेम से होगी। हमारा सबसे कहता है कि गेम कैसी गेम? डॉक्टर करीम पूछता है। तो जैसे ही यहाँ सब एक बॉल नज़र आ रहा है, आप सबको एक एक चिट निकालेंगे और इस चिट पर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। सबसे पहले चिट सुमैया निकालती है और इस पर शायरी लिखी होती है। कम ऑन डॉक्टर सुमैया, आज आप अपने अंदर के शायर जगाएं। करीम ऊंची आवाज़ में कहता है और इसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ठीक, कोशिश करती हूँ। खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं इतना याद आऊंगी मुझे, तुम जितना बुलाओगे। कोई जब पूछ बैठेगा, खामोशी का सबब तुमसे बहुत समझाना चाहोगे मगर समझ ना पाओगे। कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया में हर शय पाओगे। कभी कहीं पर भी रहें हम तुम और मोहब्बत, फिर मोहब्बत तुम्हें हम याद आएंगे, तुम्हें हम याद आएंगे। वाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। बरीरा तारीफ करती है उसके। सब के दौरान डॉक्टर जवाद की नज़र मुसलसल बरीरा पर ही होती हैं जिसे अजलान बखूबी नोट कर रहा होता है। अजलान बरीरा स्पेशल। सब लोग अपना डेयर पूरा करते हैं और आखिर में अजलान और बरीरा जाते हैं और सब छोड़ इन चीज को, चूँकि डॉक्टर अजलान और बरीरा ही बाकी बचे हैं तो इन्हें डेयर मैं दूंगा। करीम पुरजोश होकर कहता है, ये तो हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अजलान एक बहुत अच्छा सिंगर है और डॉक्टर बरीरा बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो क्यों ना इन दोनों का डांस और गाना एक साथ हो जाए। डॉक्टर अजलान और बरीरा। अजलान बरीरा करीम के कहने पर सब डॉक्टर्स ने दोनों को एक साथ डांस करने और गाना गाने का कहा। सब ठीक है, ठीक है, मैं तो
तैयार हूँ, आप लोग ब्रीरा से पूछ लें प्लीज़। ब्रीरा ब्रीरा प्लीज़ मान जाओ ना हमारी बात। अब आप सब लोगों को कैसे मना कर सकती हूँ याहू, लेकिन मैं इनके साथ डांस नहीं करूँगी। ये बैठकर गाना गाएंगे और मैं डांस करूँगी। मंजूर है? ब्रीरा ने सबकी तरफ देखा। मंजूर है। सब यकसन जुबान होकर बोले डॉक्टर ब्रीरा। डॉक्टर अजलान ड्रम बहुत अच्छा बजाते हैं। डॉक्टर अजलान आप गाना गाने के साथ साथ ड्रम भी बजाएंगे? वाओ, मज़ा आ जाएगा। आज तो सब डॉक्टर जोश भरी आवाज़ में बोले। सब डॉक्टर साइड पर होकर बैठे। अजलान ने ड्रम पकड़कर ब्रीरा को अपनी जगह संभाली। अजलान ने गाना